आज की शाम आपका नाम। आज मचेगा एक तूफान। आज आपको पता चलेगी कि चीजें वास्तविकता में होती हैं या नहीं होती। लोग बताते हैं ना कि कुछ एक्टिविटीज हमारे घर में ऐसी होती हैं, किसी ने कुछ कराया हो या किसी का कुछ करा धरा है। ये चीजें डिपेंड करती है आपके कर्मों पे। आपके अगर कर्म अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा होगा, लेकिन आपके पीछे जो है, चाहे वो आपका अपना दोस्त हो या दुश्मन हो, उसने तो कुछ नहीं ऐसा करा रखा। आज उसी के एक के लिए एक खास एपिसोड, मतलब अगर आप मानोगे ना कि आपको लग रहा है कि कभी कभी बीमारी आ रही है घर में, गरीबी आ रही है घर में, दुख आ रहा है घर में, तो ये चीजें पता कैसे चलेंगी? ये नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। आज स्पेशली हमने एक अपने मतलब गेस्ट को बुलाया है, काफी सोर्स के बाद आज उन्होंने हमसे कनेक्ट किया और आज हमारे स्टूडियो में आई है पूर्णिमा जी। आज वो सारी चीजों का समाधान करेंगी और सारी चीजें बताएंगी कि वास्तविकता जीवन में है कैसी, लोग कैसे तुम्हें नीचे गिरा रहे हैं, किन किन चीजों की एक्टिविटी तुम्हारे शरीर या जीवन या घर में चल रही है। तो पूर्णिमा जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टीवीटी चैनल पे। ठीक है, तो टीवीटी की टीम आपको बहुत मतलब एक सम्मान से आपका स्वागत करती है, तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के आपको नमस्ते बोलता हूँ। तो सबसे पहले जो मुझे मेरा सवाल जो स्टार्ट होता है, लोगों के तो हम करेंगे धीरे धीरे, बट मेरा एक सवाल है कि वास्तव में एस्ट्रोलॉजी है क्या चीज? एस्ट्रोलॉजी बेसिकली आपके अपने ग्रह हैं, आपका एक कर्म पत्र है जो आप इस जन्म में लेकर आए हैं। अब ये कर्म पत्र क्या है? ये वो पत्र है जो आपने अपने पिछले लाइफ टाइम्स में कमाया, जो आपने पिछले लाइफ टाइम्स में करा, जो आपने पिछले लाइफ टाइम्स में भोगा, और अब इस जन्म में आपको वो एक कुंडली स्वरूप मिला। अब वो कुंडली बताएगी कि आपका लग्न, जो कि फर्स्ट हाउस होता है, आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है, आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी। आप कहीं आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कहीं आपके शरीर के किसी अंग में प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी आपका वो प्रमाण पत्र कह लीजिए, आपकी जिंदगी का वो प्रमाण पत्र है, जीतता जागता, जो आपको बताएगा कि आपने अपने पूर्व जन्म के जो कर्मा करे थे उसके बेसिस पे आपकी ये जन्म कैसा रहेगा। तो एस्ट्रोलॉजी वो साधन है, वो सूत्र है जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने बहुत ही रिसर्च करके, मेडिटेशंस में जा जाके, ईश्वर से वरदान पावा के उसको रचा था। मैम, कहीं ना लोग एस्ट्रोलॉजी का आजकल गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आप मानो, लोगों को इतना ज्यादा फेम चाहिए होता है, लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में बोलते हैं, भूत भविष्य ये है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है ना, कुछ कुछ चीजों पे वाद विवाद चलता रहता है। आजकल सोशल मीडिया पे आप देखते भी होंगे, हम भी बहुत सी चीजें देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो अगर मैं कहूंगा कि अमावस्या और पूर्णिमा क्या चीजें हैं? बहुत अच्छा सवाल करा आपने। अब हम आते हैं अमावस्या और पूर्णिमा। जब जब सूर्य और चंद्रमा साथ होंगे, सृष्टि में सूर्य चंद्रमा साथ होंगे तो अमावस्या, ठीक है जी। और जब वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो पूर्णिमा। अब संयोग देखिए क्या बनता है कुंडली में, जिसमें 12 भाग हैं। जब सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होंगे तो एक जातक अपनी कुंडली में क्या योग लेकर आएगा? पूर्णिमा का योग। वो बहुत सहयोगी होगा एक दूसरे के लिए। चंद्रमा सूर्य को दृष्टि जरूर डालेगा पर सहयोग भी देगा। और वैसे ही जब दोनों साथ होंगे तो अमावस योग बन जाएगा, यानी चंद्रमा की पावर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और उस दिन, उन दिनों में बहुत बारी अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिसकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होगा उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घटना घटती ही रहेगी। साथ में आपके और ग्रह भी आपको बताएंगे कि आपके साथ ये क्यों हुआ और किस हद तक आपके साथ गलत काम हो सकता है। तो मैम, जैसे पितृदोष कैसे होता है, ये कैसे लग जाता है, या इसका कोई सॉल्यूशन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने विशाल। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत लोगों को बहुत ही गलत फहमी है कि पितृदोष मतलब बच्चे अपने माता पिता का आदर सत्कार नहीं करते तो इसलिए पितृदोष बोल देते हैं। ऐसा नहीं है। अब जो जनरेशन वाइज
जो हमारे से सीनियर पैदा होते हैं, जैसे हमारे दादा दादी, नाना नानी, जो हमारे से सीनियर हैं, जो हमारे से बड़े हैं, पहले पैदा होते हैं, वो कौन होते हैं? हमारे पूर्वज होते हैं। सिंपल शब्दों में पूर्वज हैं वो हमारे। अब जैसे लीनिएज टू लीनिएज चलता आ रहा है, एक सिस्टम चलता आ रहा है। अब उसमें से, उस लीनिएज में से, फॉर एग्जाम्पल एक ग्रैंडफादर ने कुछ ऐसे मिस्टेक कर दी जिससे पूरा कुल किसी प्रकार से श्रापित हो गया, या कुल को किसी ने बद्दुआ दे दी, या उस जातक को ही, ग्रैंडफादर को ही किसी ने बद्दुआ दे दी, तो अब वो उस बद्दुआ का रिजल्ट भोगेंगे। अब वो इस जन्म में अपने जन्म के कर्मा जो प्रारब्ध लेकर आए हैं वो ही बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो अभी जो क्रिएट करे हैं उसको तो बहुत ही टाइम लगेगा। फिर वो जो कर्स जो आपको मिला है, कर्स कह लीजिए, बद्दुआ कह लीजिए, जो ये आपको मिला है, ये कैरी ऑन होता है जनरेशन टू जनरेशन, और वो आपकी कुंडली में साफ साफ दिखाई देता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो हमसे पूछते हैं कि पूर्णिमा दी, अब मुझे, हमारा बच्चा होने वाला है, आप समय बताइएगा, सिजेरियन है, और मैं जब मैं कुंडली के संयोग देखती हूँ तो वो संयोग उनके खानदान के जो कर्स होते हैं उससे बहुत मैच करते हैं, कि जो आने वाला बच्चा है, कुल में जो नई एंट्री होने वाली है, वो भी वही कुंडली के पितृ के जो दोष हैं वो लेकर आया हुआ है। तो पितृदोष इस तरीके से लगता है कि जब किसी जनरेशन में किसी से कुछ ऐसा हो गया, या करंट जनरेशन में, या जो हमारे से पीछे, करंट मतलब जो हमसे पीछे गई है, वहाँ पे हमने अपने पितरों का आदर सत्कार नहीं करा, उन्हें घर से धक्के मार के निकाल दिया, उन्हें उन सम्मान नहीं दिया, खाना नहीं दिया, उन्हें निकाल दिया, ये सारी चीज़ें भी दोष बन के हमारे सामने आती हैं। अब यहाँ पे भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। जैसे बच्चे, मैं एक एनजीओ का पार्ट हूँ, मैं एक एनजीओ में जाती हूँ, अर्थ सेवियर्स एनजीओ है कालरा साहब की, बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। वहाँ पे सारे असहाय एल्डरली सीनियर सिटीजन्स ही हैं। जब मैं वहाँ सेवा करने जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहाँ वो इतने एजुकेटेड हैं, पर उनके बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया है। वो एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान नहीं रह सकता। थोड़ा दर्द होता है देख के, पर क्या करें, हालात ऐसे हैं उनके। तो वो इंग्लिश बोलते हैं, दे रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा पीछे का बैकग्राउंड है, करियर है उनका, वर्किंग बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, पर अब समय ऐसा आया, जिंदगी का पड़ाव ऐसा आया कि वो दोष एक्टिव हुआ, उन्हें उसका फल भुगतना पड़ा। अब दोष भी एक्टिव हुआ, फल भी भुगतना पड़ा, पर वो बच्चे जिन्होंने क्रिएट करा, जिन्होंने माँ बाप को छोड़ दिया, भाई ऐसे घर से बाहर निकाल दिया, और खुद अब्रॉड चले गए। अब ऐसे केस में मेरे पास हैं एक जानकार, तो मैं उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कनाडा शिफ्ट हो रहा हूँ परिवार, तो अब मैं कैसे करूँ, मेरे माता पिता भी यहीं रहेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा तो ले जाऊँगा। पर किसी कारणवश वो अपने माता पिता को नहीं बुला पाए, तो उनका फ़ोन मेरे पास रेगुलरली आता है, तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उन्हें यही कहा, देखिए अब आप तन से सेवा नहीं कर पा रहे क्योंकि आप बहुत दूर हैं, तो अब सेवा किस चीज़ से होगी? धन से। तो धन आपने उसमें कोई कमी नहीं छोड़नी है। आपके माता पिता की परवरिश जो इस समय की है, उनके घर का खर्चा, उनकी दवाइयाँ, उनके हॉस्पिटल के बिल, उनका घूमना फिरना, और उनकी जो भी आपसे वैसे तो कौन सा माँ बाप अपने बच्चों से नाजायज़ डिमांड करता है आज की डेट में, पर अगर उनकी कोई ऐसी डिमांड है, वो चाहते हैं कोई दान करना, कहीं किसी आश्रम में पुण्य कोई ऐसा कर्म चाहते हैं, या वो हरिद्वार जाना चाहते हैं, या किसी तीर्थ स्थल जाना चाहते हैं, तो आप उसमें कमी नहीं करेंगे। और आप मानिए उनकी
उनकी पीआर के फाइनल मतलब उनकी सिटीजनशिप के कुछ फाइनल डॉक्यूमेंट्स अड़े हुए थे। जब से उन्होंने ये काम शुरू करा, अपने माता पिता को रेगुलरली खर्चा भेजना शुरू करा, उनके वेयर अबाउट्स जानने शुरू करे, सत्कर्म उन्होंने करा, जो माता पिता की दुआएं उन्हें मिली, उससे उनकी ऊर्जा और अच्छी हुई और बल मिला। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब ऐसा दोष आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है तो आपको नुकसान होंगे, आपको सतर्क रहना ही पड़ेगा। छोटे में आप मैं कहती हूँ सबको पहले कि आप अपने तन से श्रम करिए, मेरा मानना है। धन से तो कोई भी कर सकता है ना, तन से श्रम करिए। माता पिता, अगर कुंडली में ऐसा दोष है तो माता पिता की सेवा करिए। अगर माता पिता नहीं है, घर में कोई भी बड़ा है, ताए जी, चाचा, जो भी आपके साथ हैं, आप उनकी सेवा करिए। आप ऐसे एनजीओज जाएं जहाँ पे अबेंडेंड सीनियर सिटीजन्स हैं, आप वहाँ जाके उनकी मदद करिए। और मदद क्या करनी है, मैं बार बार यही बोलती हूँ, पैसा कोई भी दे सकता है पर समय नहीं दे सकता। समय दीजिए, आधा घंटा बैठ के बातें करिए उनके साथ और आप जानेंगे कि वो कितने तरस रहे थे कि कोई आए, बैठे और उनके साथ बातें करे। और फिर आपको अपने आप ये जो ऊर्जा आप एकत्रित करेंगे, ये आपके दोष को डाउन करेगा, आपकी मदद करेगा, आपको बल मिलेगा। और फिर भी अगर आपको लगता है, फिर अपने पेरेंट्स की जो तिथि होती है उस पे खाना देना है। हर अमावस्या को आपने क्या करना है, एक उपाय है जो आप सब कर सकते हैं। हर अमावस्या को रोटी बनानी है अपने हाथों से, मतलब अगर हस्बैंड की कुंडली में तो वाइफ बनाएंगे, मेड वाला हिसाब नहीं करना है। ये तप है, ये श्रम है, शरीर का है। रोटी बनाएं, एक हरी सब्जी रखें, तोरी जैसी सब्जी रखते, साथ में मीठी खीर बनाएं और वो ब्राह्मण को भी दें और गाय को भी खिलाएं। ये उपाय आप लगातार 27 अमावस्या करें और फिर देखें कि आपको खुद को लगेगा कि कहीं मेरे दोष में फर्क आया है। अब वो कैसे लगेगा, आपके पास कुछ ऐसे सकारात्मक ऊर्जा वाले गुरु मिल जाएंगे, कुछ ऐसे अच्छे लोग मिल जाएंगे जो आपकी कंपनी में ही जॉब करते हैं पर आपसे कभी उनका बातचीत नहीं हुई और उन्होंने आपको कुछ ऐसी सलाह दे दी जिससे आपका कोई रुका हुआ काम बन गया। तो ऐसे लोग आपसे मिलने लग जाएंगे। आपके घर में जो हमेशा पितृदोष की वजह से जो बीमारी रहती थी उसमें रिलीफ होने लग गया। एक्सीडेंट होते थे, मुश्किलें आती थी, कारोबार में दिक्कत होती थी, धन में हानि हो जाती थी, कर्जा, किसी को पैसे दिए और वो पैसे मिलने ही नहीं, वो पैसे मिलने लग जाएंगे। तो ये इस तरीके से आप जान सकते हैं कि आपने जो उपाय करा है उसका आपको क्या असर हुआ है। और फिर भी अगर ना हो तो फिर कोई और साधन अपनाएंगे। साधन बहुत है, पर साधन है तो साधन के लिए थोड़ा सा सामान एकत्रित करना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत खर्चा होता है, पर मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप ये बात मानिए, सच्चे हृदय से मानिए, मुश्किल कुछ भी नहीं है, हर दोष का निवारण है। जय जगदम्बे।